बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन हाइकिंग के साथ ड्रैगन आइलैंड पहुंचा था। ड्रैगन आइलैंड में पहुंचने के बाद वहां के थर्ड एल्डर जूली से उसे पता चला कि जियान एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एब्जॉर्ब करते हुए कोमा में चली गई है और अगर जियान की जान बचानी है तो उन लोगों को जियान के बॉडी के पास सराउंडेड क्रिस्टल को रिफाइन करना होगा। शोयन ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास हेवनली फ्लेम है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और आज का दिन वो दिन है जब शोयन जियान के क्रिस्टल को रिफाइन करने वाला है। ये जो क्रिस्टल है ये कोई मामूली क्रिस्टल नहीं है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन भी इसे तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए एक दिन शोयन प्रिपेयर करता है, पर अगले दिन जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि उस जगह पर फेंग जी के दोस्त टाइजियान जुनजीत है। ये वही पर्सन है जो कि मास्टर यालाओ को हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच होल से बचाने में मदद करे थे। शोयन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहता है आप तो टाइजियान जुनजी है ना, आप यहाँ आखिर कैसे आ गए? शोयन हैरान था। शोयन को ऐसे हैरान में देखकर फिर एल्डर जूली धीरे से हंसने लगते हैं। टाइजियान जुनजी भी एक प्यारी सी स्माइल देते हैं। यहाँ पर शोयन और उसकी पूरी टीम ये समझ रहे थे कि टाइजियान जुनजी उस जगह पर मारे जा चुके हैं, पर यहाँ पर टाइजियान जुनजी को एल्डर जूली ने बचाया है। अब इन लोगों को स्माइल करता हुआ देखकर शोयन समझ जाता है। शोयन ने देखा था जब जियान के पोर्टल के जरिए वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो उस जगह पर कोई मिस्टीरियस एक्सपर्ट आ गए थे। शोयन जूली की ओर देखते हुए कहता है, क्या आप वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट थे? एल्डर जूली भी हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर बताते हैं, हाँ मैं उस जगह पर इसीलिए पहुंच गया था क्योंकि उस वक्त मैं जियान को फॉलो कर रहा था। जियान हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से हम लोग उसे कोई भी ऐसे रिस्की सिचुएशन में बिना तैयारी के नहीं जाने दे सकते थे। जियान को हमारे वहाँ पर होने के बारे में पता नहीं था, मैंने बस वहाँ पर थोड़ी सी मदद करी। जियान जब अपना स्पेशल क्रैक स्टेबलाइज कर रही थी तब उस वक्त मैंने थोड़ी सी हेल्प करके उसे और स्टेबलाइज कर दिया। और बात करें टाइजियान की तो टाइजियान एक ऐसे कैरेक्टर है जिसे मैं हमेशा से ही एडमायर करता था। इसी वजह से आप लोगों के वहाँ से निकल जाने के बाद मैंने हॉल ऑफ सोल से टाइजियान को बचाया। शेन हंसते हुए कहता है, ये कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है, हम लोग ये बात जानते ही नहीं थे कि एल्डर जूली हमें छुपकर पहले से फेवर कर रहे हैं। एल्डर जूली कहते हैं, शोयन ये बहुत ही स्मॉल मैटर है, प्लीज आप इस पे ध्यान न दीजिए। जिसके बाद टाइजियान से कहते हैं, क्या सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है? एल्डर जूली का प्रिपरेशन से मतलब ये है कि क्योंकि ये जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वो काफी लंबा चल सकता है, तो इस बीच शोयन को कोई भी डिस्टर्ब ना करे इसलिए इस जगह पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई है। अब एल्डर जूली शोयन को देखते हुए कहते हैं, लिटिल फ्रेंड शोयन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस जगह पर फायर एफिनिटी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर आप अपने हेवनली फ्लेम को यहाँ पर यूज करेंगे तो आपके हेवनली फ्लेम की ताकत भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर जैसा कि आपको पता है हेवनली फ्लेम कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से इस जगह में हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करना भी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इस क्रिस्टल को रिफाइन करने में बर्न करने के लिए आपको बहुत कंट्रोल वे में हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल करना होगा और मुझे विश्वास है कि आपकी जो करंट एबिलिटी है उसके हिसाब से आप इसे आराम से अचीव कर लेंगे, है ना? शोयन तुरंत ही सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। क्योंकि शोयन अब एक अल्केमिस्ट गुरु बन चुका है और फ्लेम मंत्रा वो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है, इसी वजह से अब उसका हेवनली फ्लेम में कंट्रोल बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है। अब इसके बाद एल्डर जूली फिर से शोयन की ओर देखते हुए कहते हैं, जब तक आप इस रिफाइनिंग प्रोसेस में जियान की मदद कर रहे हैं तब तक हम लोग इस जगह को गार्ड करेंगे और हम लोग किसी को भी आपको इस चीज में डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। पर लिटिल फ्रेंड शोयन, ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन करना इतना ज्यादा इजी नहीं होगा। इस टास्क को कंप्लीट करने में आपकी एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होगी, इसी वजह से मैं आपको हमारे ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का ब्लड एसेंस दे रहा हूँ। एल्डर जूली अपने हाथों को बढ़ाते हैं और उनके हाथों में एक डेंस वाइट जेड बोतल आ जाता है। एल्डर जूली बताते हैं, इस जेड बोतल में एंशिएंट ड्रैगन एसेंस ब्लड का 5 ड्रॉप है। इस ब्लड को मैंने पर्सनली रिफाइन करा हुआ है। इस ब्लड एसेंस में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी है और इसी वजह से कोई भी जब इसे यूज करता है तो
एक पर्सन की दौकी को वो एक झटके में पूरी तरह से रिकवर कर देता है। ये ब्लड आपके वेन्स को और आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। आप इसके पर ड्रॉप को तब यूज करना जब आपको आगे रिफाइनिंग करने में प्रॉब्लम हो। शोयन मना नहीं करता है, उस जेड बोतल को रिसीव करता है। एस शोयन को पता है कि इस जगह पर एक एंशिएंट वॉइड क्रिस्टल की बात हो रही है और ये कितना ज्यादा हार्ड होगा ये किसी को भी नहीं पता। शोयन कहता है ये मैटर मुझे पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसी वजह से इसे नकारना मेरी बहुत ज्यादा बेवकूफी हो सकती है। मुझे पता है ये एंशिएंट ड्रैगन एसेंस ब्लड बहुत ज्यादा प्रीशियस है और इसी वजह से अभी के लिए मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप चिंता ना करें, मैं जियान को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कहते हुए फिर शोयन जियान के पास क्रिस्टल को रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। शोयन अपने हेवनली फ्लेम्स को समन करता है और जैसे ही वो उसे क्रिस्टल में ट्रांसफर करता है एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। ये रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो सभी लोग इस जगह को खाली कर देते हैं। एल्डर जूली इस जगह को पर्सनली गार्ड कर रहे हैं। हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि अपने हैंड साइंस चेंज करता है और हेवनली फ्लेम का ये रिफाइनिंग प्रोसेस और ज्यादा तेजी से होने लगता है। अब इस तरह से समय गुजरता है तो फिर हम देखते हैं कि फाइनली इस हीट की वजह से क्रिस्टल धीरे धीरे करके पिघल रहा है। वेल आप ये सोच रहे होंगे कि हेवनली फ्लेम तो बहुत लोगों के पास है तो फिर शोयन को ही इस काम के लिए क्यों यहाँ पर बुलाया गया। तो इसका मेन रीजन ये है कि शोयन के पास जो हेवनली फ्लेम है वो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप 10 में लाई करते हैं और जियान शोयन को बुलाने के लिए पर्सनली रिक्वेस्ट भी करी थी। यहाँ पर शोयन रिफाइनिंग में लगा हुआ है जिससे इस जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हॉट हो गया है। लेकिन फिर हम लोगों को एल्डर जूली को दिखाया जाता है। एल्डर जूली हवा में खड़े इन लोगों को गार्ड कर रहे थे, तभी उस जगह पर एक और एल्डर आते हैं। इस एल्डर का नाम एल्डर क्यू है। एल्डर क्यू बोलते हैं जूली क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़का ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन कर सकता है। अब इसकी ये बात को सुनकर जूली रिप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इनको देखकर शॉक्ड होते हैं और फिर कहते हैं शोयन कोई मामूली लड़का नहीं है। शोयन पिल टावर में होने वाले पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है। भले ही वो अभी बहुत ज्यादा छोटा है पर उसकी उम्र से हम उसके एक्सपीरियंस के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और जितना कि मुझे उसके बारे में पता चला है शोयन के अंदर में बहुत ज्यादा हिम्मत है और फिर पेशेंस है और वो दूसरे यंग पर्सन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर एल्डर क्यू फिर से कहते हैं पर जूली तुम्हें ये तो पता है ना कि जियान हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उसके केस में रिस्क नहीं ले सकते हैं। वेल जो ये रॉयल आइलैंड है उसका नाम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है। बाकी के जो 3 आइलैंड है वो सब वही डायरेक्शन के नाम पर है, जैसे कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड, वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड, साउदर्न ड्रैगन आइलैंड। इसमें जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है वो रॉयल आइलैंड है और जो वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है उसी को बायलोन ड्रैगन आइलैंड कहा जाता है। बायलोन ड्रैगन आइलैंड तीनों आइलैंड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और चारों आइलैंड्स में से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एल्डर जूली कहते हैं एल्डर क्यू आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भले ही शोयन वो अकेला पर्सन नहीं है जो कि टॉप 10 में रैंक कर रहे हेवनली फ्लेम को कैरी करता है, पर अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से हम लोग बाहर के लोगों को इस जगह पर इनवाइट भी तो नहीं कर सकते हैं। और जियान ने अनकॉन्शियस होने से पहले शोयन का नाम लिया था और जब जियान शोयन के लिए इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो हमें भी जियान के कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखना चाहिए। वैसे भी जियान ही वो अकेली पर्सन है जो कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को फिर से यूनाइट करने की ताकत रखती है। वो अकेली पर्सन है जो कि इस वक्त कंप्लीट रॉयल ब्लड लाइन कैरी करती है और अगर उससे कुछ भी हुआ तो हमारा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब हमेशा के लिए अलग होकर रह जाएगा। एल्डर क्यू हाँ में सिर हिलाते हैं, कहते हैं हाँ, और उसके साथ हमारे जो फर्स्ट एल्डर हैं और सेकंड एल्डर हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि वो लोग वापस कब आएंगे और उन दोनों के बिना हमारे ये ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड उन तीनों आइलैंड के अगेंस्ट में एक साथ में एक डिसएडवांटेज फेस कर सकता है। एल्डर जूली कहते हैं हाँ बात सही है पर इस वक्त ये सब सोचना बिल्कुल पॉइंटलेस है। अब बस हमें रिफाइनमेंट के कंप्लीट होने का इंतजार करना होगा। हम लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि अगर इस न्यूज के बारे में उन तीनों ड्रैगन आइलैंड को पता चल गया तो जरूर ही वो लोग एक्सप्लोर डिप्लॉय करेंगे ताकि ये चीज होने से वो लोग रोक सके। वो लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक ट्रू रॉयल ब्लड लाइन का दोबारा यहाँ पर अपीयर हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो लोग भी अपने रॉयल ब्लड लाइन का यूज करके ट्राइब मेंबर्स को अपने साथ आने के लिए भड़काने
नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात और आप लोग जान लो, वो जो तीनों ड्रैगन आइलैंड है उनके जो लीडर हैं वो लोग भी रॉयल ब्लड लाइन कैरी करते हैं, पर जियान ही वो अकेली पर्सन है जो ट्रू रॉयल ब्लड लाइन कैरी करती है। इसी वजह से जो ड्रैगन आइलैंड के सिपाही हैं वो कुछ उनकी बात मानते हैं, पर जब जियान यहाँ पर आएगी तो सब जियान की बात मानने लगेंगे। अब इसी तरह से ये प्रोसेस चलने लगता है। ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल मेल्ट होने लगता है। सभी लोग ये देखकर खुश हो रहे थे। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं। शोगेन इस बीच में पूरा ध्यान लगाकर इस रिफाइनमेंट को कर रहा था, पर ये रिफाइनमेंट में बहुत ज्यादा लंबा समय लग रहा था और अगर ये चीज ज्यादा दिन तक चला तो शोगेन इस चीज को कीप अप नहीं कर पाएगा। इसीलिए सभी लोग शोगेन और जियान के लिए वरी कर रहे थे। लेकिन तभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में एक धमाके की आवाज आती है। पता चलता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में बाकी के जो 3 ड्रैगन आइलैंड थे वो मिलकर हमला कर दिए हैं। और इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर लाइक जरूर करना, सपोर्ट दिखाना, तब आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए आज ही शाम को मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 में अपलोड कर दूंगा, जब आप लोग इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। तो दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। आप ही के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, वरना अभी मेरे प्लेसमेंट एग्जाम्स चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊं। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।